हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है संगम युग। संगम युग से संबंधित जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संगम युगीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह है संगम युगीन साहित्य। नेक्स्ट है, संगम साहित्य से कौन सा क्षेत्र का इतिहास जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दक्षिण भारत का इतिहास। कौन सा? दक्षिण भारत का इतिहास। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में किसे महाकाव्य स्वीकार किया गया है? यह है शिल्पाधिकारम। कौन सा? शिल्पाधिकारम। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यह है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम। नेक्स्ट है, संगम साहित्य का संकलन 3 संगमों में किया गया है। तीनों संगम का आयोजन किस वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया था? पांड्य। कौन सा? पांड्य। नेक्स्ट है, संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार तथा वीर गाथा है, जिसे क्या कहा गया है? यह कहा गया है अहम एवं पूरम। क्या कहा गया है? अहम एवं पूरम। संगम का तात्पर्य क्या है? तमिल भाषाओं के विद्वानों की सभाएं। तमिल भाषाओं के विद्वानों की सभाएं। नेक्स्ट है, संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो ये की गए हैं मइयों के देवता से। किसके? तो कौन से देवता से? मइयों के देवता से। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि का संबंध है जैन से। जीवक चिंतामणि का संबंध किससे है? जैन से है। नेक्स्ट है, भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। मणिमेकलई के लेखक कौन है? शीतले सतनार। शीतले सतनार है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। ये कहा जाता है मणिमेकलई का। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेकलई को। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम को। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है किसे? शिल्पाधिकारम को। तमिलों का सबसे प्राचीन देवता कौन थे? ये थे मुरुगन। कौन थे? मुरुगन थे। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन थे। संगम युगीन सेना नायकों को कहा जाता था। ये कहा जाता था एनाडी। संगम युगीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? एनाडी कहा जाता था। संगम युगीन में मंत्रियों को कहा जाता था अमाचार। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमाचार कहा जाता था। संगम युग में न्याय का कार्य कौन नहीं करता था? पुरोहित। कौन नहीं करता था? पुरोहित नहीं करता था न्याय का कार्य। नेक्स्ट है, संगम में इराबू क्या था? तो संगम में इराबू था राजा को दिया जाने वाला उपहार। संगम युग में इराबू क्या था? राजा को दिया जाने वाला उपहार था। संगम युग में कराई क्या था? एक प्रकार का भूकर था। संगम युग में कराई एक प्रकार का भूकर था। संगम युग में किस प्रकार के गांव को मुड्डर कहा जाता था? पुराने गांव को। संगम युग में पुराने गांव को मुड्डर कहा जाता था। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन किसके के लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। संगम कालीन में कौन, को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होता था? राजा के लिए। संगम युगीन राजाओं की सभा का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता था? मनरम कहलाता था। सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता था? मनरम। नेक्स्ट है, संगम युगीन में ओरर या व्यय किसे कहा गया है? ये कहा गया है गुप्तचर को। किसको? गुप्तचर को कहा गया है। संगम युगीन समाज में किस व्यवस्था का अभाव था? तो ये था वर्ण व्यवस्था का। संगम युगीन समाज में वर्ण व्यवस्था का अभाव था। संगम युग में अष्टादश लघु उपदेश गीता कुरल किसकी रचना है? यह है तिरुवल्लुर का। संगम युग में अष्टादश लघु उपदेश गीत कुरल किसकी रचना है? तिरुवल्लुर का है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ये तमिल भाषा में है। कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है
तो ये कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबिल। कुरल या मुप्पाल को तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट है संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता पिल्ले। संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? पिल्ले कहा जाता था। नेक्स्ट है किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था? तो ये क्या था? मामूल नार ने। किसने किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था? ये क्या था? मामूल नार ने। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस किस साम्राज्य का विकास हुआ है? ये विकास हुआ है चोल, पांड्य एवं चेर का। चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? यह था तंजौर। चोल वंश का प्रमुख केंद्र तंजौर था। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन था? मदुरई। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? टॉलेमी ने। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? टॉलेमी ने किया था। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोक्रे। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोरकै था। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? मदुरई को। प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? मदुरई को। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? यह था करिकाल था। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? करिकाल था। नेक्स्ट है किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया था? यह था एलारा। कौन था? एलारा था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। संगम युग में चेर वंश के किस शासक ने पत्नी पंथ की स्थापना किया था? ये किया था सेनगुटवन ने। सेनगुटवन ने किया था पत्नी पंथ की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित था? ये था गोदावरी के किनारे। संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित था? यह था गोदावरी के किनारे। नेक्स्ट है आधुनिक कावेरी पत्तनम या पुहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी करिकाल के द्वारा। किसके द्वारा? करिकाल के द्वारा। नेक्स्ट है किस राजवंशों में शासक अपना शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था? चोल में। किस राजवंशों में शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता था? ये चोल वंश में। तो दोस्तों आज का टॉपिक संगम युगीन कंप्लीट हुआ। ये आप टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।